क्या आप चाहते हैं YouTube से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना? क्या आप चाहते हैं कि घर बैठे आप सिर्फ और सिर्फ YouTube की मदद से इंग्लिश सीखना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है सबसे बेस्ट सोर्स है आज लर्निंग का? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे YouTube की मदद से ही अपनी इंग्लिश को सीखना है, तो आज देने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं चाहते कि मुझे YouTube से नहीं सीखना, लेकिन सर मुझे बताइए तो सही मुझे कैसे मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, कैसे मैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर सकता हूं, वो सारे टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्स्ट डे से आपको इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है, वो क्या प्रिकॉशंस है, वो क्या चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड करना है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में वो सारे टिप्स और वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय सिंह। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर, और बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि लैंग्वेज पर बेस्ड है। पूरे सेशन को आपको एंड तक देखना है, नहीं गारंटी कि ये सेशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप एक न्यू लर्नर हैं और लैंग्वेज को डीपली पढ़ना चाहते हैं। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज के सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोग अच्छे से जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो होता है सेंटेंस। अगर आपको एक चीज जो लैंग्वेज में बनाते आ गई है, सेंटेंस मेकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं एसएमपी, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, अगर आपने सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस एसएमपी को इंप्रूव कर लिया, इसको अच्छे से सीख लिया, लैंग्वेज पर आपकी कमांड अपने आप हो जाएगी। आप देखिए जितने भी इंग्लिश ट्रेनर्स हैं सभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं? टेंसेस पढ़ा रहे हैं, पेसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे हैं। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन सेंटेंस मेकिंग। इन शॉर्ट, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या बनाते आना चाहिए? सेंटेंस बनाते आना चाहिए। अब चूंकि आप एक नए लर्नर हैं तो आपको शुरुआत करनी है छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस से। जी हाँ स्टूडेंट, स्मॉल सेंटेंसेस या फिर इनको आप कह सकते हो सिंपल सेंटेंसेस। आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखना है, और ये सिंपल सेंटेंसेस भी आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव ही बनाने हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होते हैं। जैसे आपने कहा वह एक टीचर है तो ही इज अ टीचर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब आप कहते हैं ही इज नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है, सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। आपको इनिशियली सबसे पहले जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल के बनाने हैं, और इसमें भी जो टॉपिक्स आपको सीखने हैं वो सीखना है। सबसे पहला टॉपिक वर्ब ऑफ टू बी, मैं अभी आगे आपको प्रैक्टिकली पढ़ाकर भी बताऊंगा। दूसरा टॉपिक आपको सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स वर्ब ऑफ टू हैव, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझना होगा। इसके अलावा आपको सीखने होंगे बेसिक 12 मॉडल्स, जिनका ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और फिर आपको सीखना होगा स्टूडेंट्स टेंसेस, और इनके साथ साथ आप लोगों को करीब 400 वर्ब्स जो है, 400 के लगभग वर्ब्स जो है, एक्शंस जो है, ये भी याद करनी होगी, ताकि आपकी जो एसएमपी है, ताकि आपकी जो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से अच्छा आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, उसको अच्छे से अच्छा समझ सके। तो इसमें टू बी, टू हैव, मोडास एंड टेंसेस, ये चार चीजें आपकी जो इंक्लूड है, जिसको आपको अच्छे से सीखना होता है, जिसको आपको अच्छे से समझना होता है। अब बात करता हूं कि आपको टू बी को किस तरीके से सीखना है और टू हैव को कैसे सीखना है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज में जो बताना भूल गया वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे आपने कहा वहां जाइए, गो देयर, यहां आइए, कम हियर, इंग्लिश बोलिए, स्पीक इंग्लिश, ऐसे 4 से 5 टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये भी आपको सीखने होंगे। अगर इतना मटेरियल आपने 10 डेज या 15 डेज के अंदर सीख लिया तो ये समझिए स्टूडेंट्स कि आप जो है लैंग्वेज को विद इन 3 to 4 मंथ बहुत शानदार तरीके से सीख जाएंगे। मैंने एक वर्ड यूज किया 3 to 4 मंथ। याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर आपको, अगर आप एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 30 डेज, 40 डेज या 50 डेज में इंग्लिश स्पीकर नहीं बना सकता। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है सिस्टमैटिक तरीके से चीजें सीखें। सबसे पहले वर्ब ऑफ टू बी, टू हैव, मोडास, टेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका वर्ब ऑफ टू बी की ये क्या है। तो इंग्लिश में 2 हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप हैं स्टूडेंट्स, एक है टू बी ग्रुप और दूसरा है आपका टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव या टू हैव ग्रुप, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये 2 ग्रुप आपके हैं। इसमें क्या होता है, टू बी, बी का मतलब होता है होना, ठीक है, कर्ता के कुछ या कहीं होना, और टू हैव मतलब होता है कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के पास कुछ होना। ये दोनों सिचुएशन सबसे पहले आपको अच्छे से समझनी होगी, सबसे पहले आपको जाननी होगी। आपको इसमें तीनों टेंसेस को समझना होगा कि भाई सबसे पहले आपको एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको टू बी वर्ब में प्रेजेंट में लगाना होगा इज एम आर,
पास्ट में लगाना होगा स्टूडेंट्स आपको वॉज एंड वर, और फ्यूचर में आपको लगाना होगा स्टूडेंट्स विल और वी। ये रहा आपका टू बी वर्ब। इसके बाद लास्ट में आपका लगेगा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से टू हैव वर्ब की जब मैं बात करता हूं तो इसमें भी आपको तीनों टेंसेस के साथ इसको यूज करना है। यहां पर आप लोग लगाएंगे हैज एंड हैव प्रेजेंट टेंस में, यहां आप लगाएंगे हैड पास्ट टेंस में, और फ्यूचर में आपको विल लिखकर उसके साथ आपको हैव लगाना होगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके तीनों verb of to be and verb of to have. Now we are going to make the sentences that will be based on verb of to be and verb of to have. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। तो इसमें जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा दौड़ना एक अच्छी आदत है, तो यहां पर सब्जेक्ट आपका क्या होगी, दौड़ना, रनिंग। तो आप इंग्लिश में कहेंगे रनिंग इज। अब चूंकि रनिंग के साथ एम और आर नहीं लगा सकते आप, एम लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, आर लगता है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। सो रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मैंने कहा बोलना अच्छी आदत है, स्पीकिंग इज गुड। अब आप कहेंगे सर स्पीकिंग रनिंग है तो वर्ब है, ये यहां कहां पर आ गई, एक वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकती है स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मेरे साथ आपको बोलना है, मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। आप एक स्टूडेंट हैं, यू आर अ स्टूडेंट। अब एक स्टूडेंट तो यू आर अ स्टूडेंट, और अगर मैं कहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सो यू ऑल आर स्टूडेंट्स। यू ऑल मींस आप सभी, यू ऑल के साथ भी आपको आर लगाना है, और यहां पर स्टूडेंट की बजाय आपको बोलना होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज अब यहां पर आप स्टूडेंट को प्लूरल कर रहे हैं। यू ऑल आर स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे लड़के हैं, यू ऑल आर गुड बॉयज, और आप एक अच्छे लड़के हैं, यू आर अ गुड बॉय। तो इस तरीके से आपको इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ऐसे ही जब आप पास्ट में बनाते हैं, जैसे आपने कहा मैं एक टीचर हूं, तो आप इंग्लिश में कहते हैं आई एम अ टीचर। ये प्रेजेंट टेंस में है, मैं एक अच्छा टीचर था, तो आई वॉज अ गुड टीचर। मैं एक अच्छा टीचर होऊंगा, आई विल बी अ गुड टीचर। स्टूडेंट्स ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस, और ये आपका फ्यूचर टेंस। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ग्राउंड लेवल का कंटेंट है। ये एक ऐसा कंटेंट है जिसकी समझ अगर आप बेसिक इंग्लिश कर रहे हो तो आपको होनी चाहिए। तो ये हो जाता है वर्ब ऑफ टू बी, जिसमें आप कुछ हैं या कहीं हैं। दूसरा, अगर कोई कंटेंट आपके पास है, जैसे आपने कहा मेरे पास समय है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टाइम। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। तो जो चीज आपके पास है, इवन आप कहे कि मेरा एक भाई है, तो आप कहेंगे आई हैव अ ब्रदर। मेरी एक सिस्टर है, आई हैव अ सिस्टर। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास दो कारें हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू कार्स, आई हैव टू कार्स। ऐसे ही पास्ट में जब आप बनाएंगे कि मेरे पास दो कारें थी, तो आप बनाएंगे आई हैड टू कार्स, और मेरे पास दो कारें होंगी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई विल हैव टू कार्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइस कि ये हो गया वर्ब ऑफ टू बी, ये हो गया वर्ब ऑफ टू हैव। अब इनको हमें नेगेटिव करना है। आपने कहा कि मैं टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर। आई के साथ आपको वॉज लगाना, फिर यहां नॉट लगाना। आई के साथ वर नहीं लगाते, वर आप किसके साथ लगाते हैं, यू, वी और दे के साथ। ऐसे ही मैं टीचर नहीं होऊंगा, तो यहां विल और बी दो हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट जो है स्टूडेंट दोनों के बीच में लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि whenever you find two and more than two subjects, तो आपको more than two helping verbs, तो आपको पहली helping verb के बाद में नॉट को लगाना होता है। मैंने कहा वह एक अच्छा टीचर नहीं होगा, he will not be a good teacher। इसी तरीके से आप जब इसको नेगेटिव करते हैं, तो इसमें आपको डू डज नॉट की भी एक ट्रिक है, और दूसरी ट्रिक नो वाली। मैं अभी आपको जो बता रहा हूं नो वाली बता रहा हूं, कि आपको इसमें नॉट नहीं बल्कि नो लगाना है। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। और मेरे पास समय नहीं होगा, तो यहां पर विल के बाद आपको नो नहीं, अब नोट लगाना है। तो इन दो में आपको नो लगाना और इसमें आपको नोट लगाना। दूसरा ऑप्शन आप डू डज नॉट और डिड नॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ेगा अगर आप नए लर्नर है तो। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप नो वाला सीखें। तो यहां पर ये हो गया वर्ब ऑफ टू बी, ये हो गया वर्ब ऑफ टू हैव। अब आपको क्या करना है, 15 से 20 सेंटेंसेस इसके बनाने हैं, और 15 से 20 सेंटेंसेस इसके बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं। वो डॉक्टर इज ए डॉक्टर, वो मेरा भाई इज माय फ्रेंड, वही स्कूल में है, ही इज इन स्कूल। अब देखो वह स्कूल में, तो ही इज इन स्कूल। वो कॉलेज में है, ही इज इन कॉलेज। वो घर पर है, ही इज एट होम। वो मार्केट में है, ही इज इन मार्केट। वो अपने दोस्तों के साथ है, ही इज
with his friends। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के 15 to 20 सेंटेंसेस बनाने हैं, उनको रीड करने हैं, साथ ही आपको टू हैव के 15 to 20 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स 12 मोडाल्स का सेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये 12 मोडाल्स क्या होते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि लैंग्वेज में ऐसे आप 4 ग्रुप बना लें। पहले ग्रुप में आप रख दे कैन, दूसरे ग्रुप में आप रख दे कुड, तीसरे ग्रुप में आप लोग रख दे विल बी एबल टू, चौथे ग्रुप में आप लोग रख दे शुड, पांचवें ग्रुप में आप लोग रख दे मस्ट, इस ग्रुप में आप लोग रख दे ऑट टू, नेक्स्ट ग्रुप में आप लोग रख दे हैज हैव टू, इसमें आप लोग रख दे हैड टू, और इसमें आप लोग रख दे विल हैव टू। अब इस ग्रुप को नाम दे आप लोग, सबसे पहला ग्रुप कैन कुड विल बी एबल टू का, दूसरा ग्रुप शुड मस्ट ऑट टू का, तीसरा ग्रुप हैज हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का, और लास्ट वाला ग्रुप है यूज्ड टू, नीड टू एंड डेयर टू का। आपको ये 4 ग्रुप जो है स्टूडेंट्स इस तरीके से सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि हर ग्रुप को इंडिविजुअली इस तरीके से भी लिखना होगा। सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कैन का उपयोग प्रेजेंट टेंस में होता है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो अप करने के लिए। जब आप कहते हैं कोई काम आप कर सकते हैं, मैंने कहा ये मैं कर सकता हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई कैन डू इट। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। आप यहां आ सकते हैं, यू कैन कम हियर। इस तरीके से आपको सारे के सारे सेंटेंसेस को कैन में कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस को बनाना है। इसी बेसिस पर आपको कुड को, विल बी एबल टू को, शुड को, मस्ट को, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू सभी को स्टडी करना है। और आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि हमने इसके लिए एक हमारी प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक इंग्लिश के नाम से। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश की जो बेसिक प्लेलिस्ट है बेसिक इंग्लिश के नाम से, उसमें जाकर 12 मोडाल्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल आप पढ़ें, ताकि आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको फिर लर्न करना होगा स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जी हां, मैं आपको ये जो मटेरियल बता रहा हूं ये 15 डेज का मटेरियल है, जिसको 15 दिन के अंदर आपको अच्छे से सीखना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहला टाइप होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। जैसे मैंने कहा उसकी मदद कीजिए, अब मैंने आपसे कहा उसकी मदद कीजिए या करो, तो सबसे पहले याद रखना मदद करो मतलब वह पहले आएगी यहां पर, तो आप इंग्लिश में लिखोगे हेल्प, और उसकी बाद में जाएगा तो हिम। लड़की है तो हर, याद रखना हेल्प हिम, हेल्प हर। हेल्प हर कब कहेंगे हम, जब लड़की होगी। हेल्प हिम कब कहेंगे, जब कोई लड़का होगा। ऐसे ही मैंने कहा सुनिए, लिसन, बोलिए, स्पीक, इंग्लिश बोलिए, स्पीक इंग्लिश, वहां जाइए, गो देयर, उसकी मदद कीजिए, हेल्प हिम। इसी तरीके से जब आप कहेंगे सेकंड वाला, जिसमें आप किसी काम को करने के लिए किसी को मना करते हैं कि वहां मत जाइए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो देयर। इंग्लिश मत बोलिए, डोंट स्पीक इंग्लिश, उसकी मदद मत कीजिए, डोंट हेल्प हिम। तो पहला आपने पढ़ा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा आपने पढ़ा जिसमें डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप सामने वाले को कोई काम करने के मना कर रहे हैं। तीसरा जो आपको मैं बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर एंड ऑलवेज। जी हाँ स्टूडेंट, ये दो हैं यहां पर, नेवर एंड ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब नेवर का मतलब होगा कभी मत, और ऑलवेज का मतलब होगा हमेशा। मैंने कहा झूठ कभी मत बोलिए, नेवर स्पीक अ लाई, वहां कभी मत जाइए, नेवर गो देयर, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। ऑलवेज हेल्प अदर्स, तो हमेशा मतलब ऑलवेज, नेवर मतलब कभी नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है लेट्स V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने कहा चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स। आओ हम सेंटेंसेस बनाएं, लेट्स मेक सेंटेंसेस। आओ हम खाना खाएं, लेट्स ईट फूड। आओ हम कुछ नया सीखें, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस गाइस। इस तरीके से अगर आप इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस फील करेंगे। आपको वाकई में लगेगा कि यार चीजें जितनी टफ दिखाई देती है उतनी टफ होती नहीं है। तो अभी जो कंटेंट हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। टू बी करना है, टू हैव करना है, मोडाल्स मैंने समझा दिए हैं, टेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंस भी समझा चुका हूं। टेंसेस रहे हैं आपके, तो टेंसेस को समझने की एक ट्रिक देख लो यहां पर कि टेंसेस आपको कैसे समझने हैं। भाई 12 टेंसेस है आपके, और पूरे 12 टेंसेस को समझने के लिए आप लोग सबसे पहला काम तो जो टेंसेस पर बेस्ड एक 40 मिनट का वीडियो बना हुआ है। जी हाँ, 40 मिनट का वीडियो हम लोगों ने बनाया है। सिर्फ आपको यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, यूट्यूब पर आपको लिखना है पर्सोना इंस्टीट्यूट
फॉर इंग्लिश टेंसेस, बस ये लिख दीजिएगा YouTube पर आपके पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश टेंसेस। तो हमारा जो टेंसेस का 40 मिनट का जो वीडियो वही आपको देखना है। हालांकि टेंसेस के हमने करीब 7 से 8 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन एक वीडियो जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिला है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आपके द्वारा मिला है वो है टेंसेस का वीडियो, जो कि है करीब 40 to 50 मिनट्स का। तो उस वीडियो को पूरा डिटेल अच्छे से देख लेना, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इवन की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सारी चीजें विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से बताई गई है। अब आपका काम क्या है कि अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट कर दी, अगर आपने कोई काम अपने हाथ में ले लिया है स्टूडेंट, तो उसको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। आपको मैंने जो वर्क दिया है ये दिया है 10 to 15 डेज का। इन 10 to 15 डेज में आप अपने आप को कितना अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर्सोना इंग्लिश को भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा पर्सोना इंग्लिश, और इस एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स आपको मिल रही है 200 से 300 वर्क्स का PDF कंप्लीटली फ्री। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी स्विच करना चाहते हैं तो वो भी इस पर अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, और उन पर सभी पर कूपन अवेलेबल है जिससे आपको सीधा 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और वाकई में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट डे से इंग्लिश सीखने के लिए वीडियो बहुत शानदार है, तो आप इस वीडियो को अपने एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और अपने आप को इंप्रूव कर सकें। मिलूंगा स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।